हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा नक्षत्र है जिस नक्षत्र में जन्म लेते ही आदमी को बहुत ही कम उम्र में दुनिया के जैसे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो कुछ हद तक बहुत अशुभ भी है और कुछ हद तक आपको राजा भी बना सकता है। तो आज बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, नाम से ही पता चल रहा है ज्येष्ठ है, यानी सीनियर। ज्येष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ। जो घर में जो लड़का जो बड़ा बेटा होता है या जो बड़ी बेटी होती है वो ज्येष्ठ होता है, सीनियर मोस्ट। तो ज्येष्ठ नक्षत्र का जो बेसिक कैरेक्टर है वो है जैसे दादा जैसा, जैसे ये इस इलाके का दादा है। तो हर इलाके में जैसे कोई दादा होता है, कोई बहुत बड़ा रूल करने वाला, डोमिनेट करने वाला, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने फैमिली में, चाहे वो उम्र में कमी क्यों ना हो, वो बाकी लोगों पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये है ज्येष्ठा नक्षत्र। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के नक्षत्र हैं, स्कॉर्पियो, और इस नक्षत्र के मालिक है बुध, मर्क्यूरी। इस ज्येष्ठा नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं, सारे नक्षत्र के 4 पद होते हैं। इस ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक इसका स्पैनिंग है। 13 डिग्री 20 मिनट, 16 डिग्री 40 से 30 डिग्री, वृश्चिक राशि का जो अंतिम 13 डिग्री 20 मिनट वो इस नक्षत्र का है। अब इस 13 डिग्री 20 मिनट को 4 पद में डिवाइड किया जाता है, तो एक एक पद होता है 3 डिग्री 20 मिनट करके। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ताकि जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको भी इस नक्षत्र पद के बारे में डिटेल्स में मालूम पड़े। तो 3 डिग्री 20 मिनट करके एक एक पद होता है। तो 16 डिग्री 40 से स्टार्टिंग है, 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो 20 डिग्री में आएगा, यानी 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री तक ये पहला पद है। उसके बाद 20 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो 23 डिग्री 20 मिनट आएगा, ये दूसरा पद है। ये तीसरा पद है, सिमिलरली ये चौथा पद है। अब ये जो चौथा पद है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक इसका स्पैनिंग है, 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री तक, यानी जो आखिरी वाला पद है नक्षत्र का। ये जो चौथा पद होता है इस ज्येष्ठ नक्षत्र के, वो थोड़ा खतरनाक होता है। इस पद में अगर आपका जन्म हुआ है, यानी आपका जन्म के समय चंद्रमा इस चौथे पद में है, तो आप अपने माता या पिता, आपके घर के जो भाई बहन है, इनके लिए या आपके खुद के लिए भी एक डेंजर, एक बहुत बड़ा समस्या लेके आ सकते हैं आपके जन्म के समय पे। अगर जन्म के समय पे सूर्य यानी रवि, सन इस चौथे पद में है, यानी वृश्चिक राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीचों बीच है ज्येष्ठा नक्षत्र में आपके जन्म के समय, और उस रवि के ऊपर शनि या राहु की दृष्टि है, तो ऐसे बच्चे की जन्म होते ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इस नक्षत्र के ऐसे कुछ डिग्रीज है, खास करके ये जो चौथा पद है नक्षत्र का वो थोड़ा डेंजरस है। तो ऐसे नक्षत्र को गंड नक्षत्र कहा जाता है, गंडांत नक्षत्र भी कहा जाता है। तो इस गंड नक्षत्र के ऐसे कुछ खराब चीज़ें आते हैं, घबराइए मत, ये कुछ नेगेटिव ट्रेट्स जरूर हैं, लेकिन ये ज्येष्ठ नक्षत्र आपको ज्येष्ठ बनाते हैं, आपको सीनियर बनाते हैं, आपको डोमिनेटिंग सिचुएशन में या पोजीशन में लेके आता है। इस नक्षत्र का जो सिंबल है, सबसे पहले बता दें, इस नक्षत्र का सिंबल है ईयर रिंग। जो औरत अपने कानों में पहनती है ना, ईयर रिंग, इस नक्षत्र का सिंबल है। दूसरा सिंबल है अम्ब्रेला, छतरी। वो पिछले जमाने में जो राजा महाराजा, ये आप ज़मींदार टाइप के जो लोग होते हैं, उनके सर के ऊपर छतरी लेके कुछ लोग चलते थे। तो छतरी एक टाइप का राज सम्मान या बहुत बड़ा कोई पद उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो पिछले जमाने में होता था। तो ये छतरी या अम्ब्रेला इस नक्षत्र का सिंबल है। और दूसरा है ईयर रिंग। ये एक होता है ना, जो महाभारत में हम लोगों ने सुना था कि कर्ण का कवच और कुंडल, दो जो कुंडल था वो कुछ ईयर रिंग जैसा था। कुंडल यानी एक टाइप का प्रोटेक्टिव मेजर। ऐसे लोग, ज्येष्ठा नक्षत्र के जो लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। ये बातों बातों पे काफ़ी ज़्यादा कॉशस होते हैं। ऐसे तो वृश्चिक राशि का नक्षत्र है, ये लोग वैसे ही संदिग्ध होते हैं।
और किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए नॉर्मली ये लोग ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव आप कह सकते हैं, कि हमेशा अपने बचाव में ज़्यादा लगे रहते हैं। ज़्यादा अपना बचाव अगर कोई करने की कोशिश करेगा, ज़रूरत हो या ना हो, तो हमेशा वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करेगा। ये इस नक्षत्र का दोष है। तो ऐसे कुछ दोष भी है। और पावर, ऑथोरिटी, पोजीशन, ये इस नक्षत्र का बेसिक मोटो है, उद्देश्य है। इसको पावर चाहिए, सोसाइटी में पोजीशन चाहिए, रुतबा चाहिए, स्टेटस चाहिए, और ऐसे लोगों को ये मिल भी जाता है। अब इस नक्षत्र के जो देवता है वो भी जान लीजिए, वो है देवता इंद्रदेव, जो देवराज इंद्र है, यानी जो देवताओं के राजा है। अब ये देवराज इंद्र तो है ही देवताओं के राजा, अहंकारी, और अपने अहंकार के कारण उन्होंने बार बार ऐसे कुछ काम किए हैं जिनके कारण उनको प्रायश्चित भी करना पड़ा है। और देवराज इंद्र के आप लोग जानते हैं कि अहल्या का जो स्टोरी है, उनमें उन्होंने छल से अहल्या के साथ गलत संबंध बनाया, और उसके बाद ऋषि के, उनके जो अहल्या के जो पति थे, ऋषि के श्राप ने उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो देवराज इंद्र को इसके लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित भी करना पड़ा था। यानी गलत संबंध बनाना छल से, इलिसिट रिलेशंस, मैं उस स्टोरी में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है इस नक्षत्र के, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव क्वालिटीज़ है, लेकिन पावर, पोजीशन, ऑथोरिटी जो देवराज इंद्र को मिला है या मिला था आप कह सकते हैं, तो ऐसे इन लोगों को भी हासिल करने की ये लोग कोशिश करते हैं और इन लोगों को मिल भी जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मैरिज। जो भी घर के ज्येष्ठ नक्षत्र में पैदा होते हैं, अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा या कोई भी लड़की ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म होता है उसका, जब उसका मैरिज प्रपोजल आता है, तब किसी और एक जिसके साथ भी मैरिज होने की बात चली है, वो ज्येष्ठ नक्षत्र के ना हो। अगर वो भी ज्येष्ठ नक्षत्र के हैं, तो इन दोनों में या तो बहुत बड़ा कोई फाइटिंग सिचुएशन आएगा, सेपरेशन हो सकता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशंस भी आते हैं। तो इसको अवॉइड करना है, अगर करा दी गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वैसे तो ज्येष्ठ नक्षत्र के लोगों का मैरिज टिकाना ही, यानी उसको ठीक से सस्टेन करना ही मुश्किल होता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के लोगों को मैरिज रिलेटेड किसी भी बात सबसे पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए, अपनी कुंडली को सबसे अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए, क्योंकि मैरिज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनके ज़िंदगी में हो सकता है। क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अहंकारी होते हैं, और इनको पावर, ऑथोरिटी या डोमिनेटिंग पोजीशन फैमिली में, सोसाइटी में, अपने कर्म क्षेत्र में अगर ना मिले, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा विंडिक्टिव हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसा करें ताकि हमको ये पद प्रतिष्ठा मिल जाए, इसके लिए कुछ गलत स्टेप्स ये लोग कर जाते हैं। तो ये आप ज्येष्ठ नक्षत्र के कुछ खासियत है, मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश किया। और ज्येष्ठ नक्षत्र के जो बेसिक क्वालिटीज़ है, आप हमेशा देखिए, इस नक्षत्र को बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि रवि और चंद्रमा जैसे जो लुमिनरीज प्लैनेट है, जो लाइट देते हैं हमारे ज़िंदगी में, वो ज्येष्ठ नक्षत्र में एक साथ ना हो। यानी रवि और चंद्रमा अगर दोनों ही ज्येष्ठ नक्षत्र में एक साथ है, और उस पे शनि या मंगल का दृष्टि है कहीं से भी, यानी रवि और चंद्रमा वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में हो, और उसके ऊपर शनि या मंगल किसी का दृष्टि है, तो इस बच्चे की आयु बहुत कम हो सकती है। 10 या 12 साल के अंदर ही आप समझ सकते हैं कि इसकी आयु समाप्त हो सकती है। यानी ये गंड नक्षत्र है ना, तो इसमें या तो पिता का, या तो माता का, या तो इसकी खुद का समस्या हो सकती है जन्म लेते ही। अब कुछ क्षेत्र में जो ये चौथा पद मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये चौथा पद ज़्यादा हानिकारक होता है, ये गंडमूल पद होता है। इसको छोड़ के बाकी जो तीनों पद हैं वो थोड़ा कम हानिकारक होते हैं। तो ये थोड़ा मैंने ज्येष्ठा नक्षत्र को आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश किया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।